तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान, तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी होस्ट इरम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स रोज़े की हालत में झूठ बोले और फिर उस पर अमल भी करे तो अल्लाह को उससे कोई गर्ज नहीं, खा वो भूखा प्यासा ही क्यों न रहे। तो जनाब, कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? तो क्या आप पका रहे हैं घर पर हमारे पकवान जो कि आपको यहाँ पर सिखाने आते हैं हमारे नए नए मेहमान? जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं चिप इंस्टीट्यूट के शेफ़, ही इज़ बेसिकली अ टीचर, सरोश आफ्ताब। आपकी पहले भी इनसे मुलाकात रही है, तो आज देखते हैं वो हमारे लिए कौन सी रेसिपी लेकर आए हैं। जी सरोश, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक नहीं लग रहे, आपकी तबीयत अब कैसी है? नहीं मैं फीलिंग बेटर, चलें, दैट्स गुड। रमज़ान में आपको पता है कि अप एंड डाउन चलते रहते हैं, थोड़ा सा चेंज आता है ना एक आपकी जो रूटीन होती है। जी जनाब, आज हम डालडा की कौन सी रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं? आज हम बनाएंगे मिनी कबाब विद पास्ता। मिनी कबाब विद पास्ता। हाँ, कबाब के लिए हम चिकन यूज़ करेंगे, दाल यूज़ करेंगे जो हमने बॉईल करके रख ली है, चने की ठीक दाल है। इसके साथ हम चटनी बनाएंगे जिसमें हम पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे, ठीक है। साथ हम पास्ता ले लेंगे, पास्ता को भी बॉईल कर लिया है जी जी। इसमें कोकोनट डालेंगे और 2 अंडे डालेंगे। और मेरा ख्याल है अब इसको स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले हम जीरा डालेंगे जी, ठीक है। 2 टीस्पून 2 टीस्पून हमने जीरा डाला। हम 2 खाने के चम्मच कोकोनट डालेंगे। कोकोनट डाल दिया। अच्छा जनाब, इसमें जीरा और साथ ही कोकोनट ऐड कर लिया है सरोश ने। इसका कुकिंग टाइम जो है ना 25 to 30 मिनट्स नहीं है। कोशिश करें कि इसको हिलाते रहें क्योंकि ज़्यादा हीटअप होगा तो फौरी तौर पे ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। इसको हम ब्लेंड करेंगे। ओके, तो अब हम इसको आरडी के ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। कोई चटनी टाइप बनने जा रही है? जी बिल्कुल, ग्रीन चटनी बनेगी इसकी। ग्रीन चटनी बनेगी। हमने ज़रा सारा डाल लेंगे जी, ठीक है। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया 1 प्याली। आधी प्याली इसमें हम डालेंगे पुदीना डालेंगे, बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कितने फ्रेश लीव्स हैं, उनका ज़बरदस्त सा एक कलर आ रहा है। और ग्रीन 6 से 8 इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे। 6 से 8 हरी मिर्चें डालेंगे। अच्छा जनाब, और साथ इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हमने लेमन जूस इसमें ऐड करना है। ये काफ़ी होगा इसको ब्लेंड करने के लिए? जी, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर सकते हैं। थिक रखना है इसको? बिल्कुल थिक रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा थिक रखना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो मटेरियल है थोड़ा ज़्यादा है तो आप बिल्कुल एक सिप छोटा सा पानी का डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें हम गार्लिक ऐड करेंगे। चलें जी, मीनवाइल मेरे ख्याल में रेडी है फॉर द ब्लेंडिंग। ठीक है, हमारी जो ग्रीन चटनी है, हमारी नहीं है बल्कि जो इंग्रेडिएंट्स की है वो चटनी रेडी हो चुकी है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं सर? अब हम जो है हमारी जो कबाब हैं इनका मिक्सचर बनाएंगे। चिकन को मैंने पहले बॉईल कर लिया है गार्लिक के साथ। जी। और इसी का जो स्टॉक था, यखनी जिसे कहते हैं, जी। इसको मैंने दाल में यूज़ किया। दाल बॉईल की है मैंने, इसमें अदरक और प्याज डाल के, ठीक है। ये दोनों इंग्रेडिएंट हमारे रेडी हैं। इसमें हम डालेंगे 2 अदद अंडे और ये हमारी जो चटनी है, ठीक है। इनको हम चॉपर में जो है ना ब्लेंड कर लेंगे। चॉपर में ब्लेंड करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे सारे काम का जो बेहतरीन हेल्पर है दैट इज आरडी का चॉपर हम यूज करने जा रहे हैं। उसमें हमने अपनी 1 कप दाल डाल दी। 1 कप ही चिकन डाल देंगे। चिकन जो हमने बॉइल्ड किया हुआ था वो वाला डाला है। साथ हम इसमें 2 अदद अंडे डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ठीक है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अब वो कबाब का मिक्सचर बन रहा है। जी बिल्कुल, कबाब का मिक्सचर। कबाब का जो मिक्सचर 2 टेबलस्पून ये जो हमारी चटनी है ये ऐड करेंगे। चटनी आपने थिक रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी क्योंकि हमने उसको चॉप करना है तो वो प्रॉपर सारा उसमें डिज़ोल्व होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए। अच्छा जी, और अंडे ऐड करने अभी के नहीं? नहीं, अंडे बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको जो इसका चॉपर है उसको ऑन कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपर इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर दे और हमारे जो कबाब का एक मिक्सर है वो हमारे पास आ जाए। फिर हम इसको कबाब की शेप दे लेंगे। वी हैव डालडा इस रमज़ान आपके लिए लाया है अपने सारफीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान की बचत पैकेजिंग। जी, तो आपके टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हमने जल्दी से जो आरडी का हमारे पास चॉपर था उसमें हम कबाब का जो आमेज़ा है वो प्रॉपर से मिक्स कर चुके हैं। अब कबाब हमारे बस शेप अप होने में रह गए। जी, सरोश ने बहुत जल्दी ये काम किया है। जी बताइएगा। थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, ठीक है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा ले। डालडा कुकिंग ऑयल आपके पास अवेलेबल है किचन में। थोड़ा सा ग्रीस ही कर लें ताकि वो कबाब जब आप रोल करें, शेप अप करें उसको, तो वो हाथों पे ना चिपके। और अभी हम कबाब जो है वो उसकी शेप बनाना शुरू करेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब हमने इसको डायरेक्टली ऐसे फ्राई कर लेना जी, इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ओके, गोल्डन फ्राई करेंगे इसको। चलिए जी, अब कबाब साथ साथ हो रहे हैं फ्राई। अच्छा, सरोश जो है, अच्छा है कोई भी शेप आप बना लें, और कबाब जो है वो भी बन रहे हैं हमारे। और ड्रिंक में अगर मैं बात करूं तो ड्रिंक में हमारे पास है टैंग, जिसमें विटामिन सी, डी एंड जिंक शामिल है, और ख़ास तौर पे वो मिनरल जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, सरोश जो है अभी मुझे लग रहा है कि कबाब में अभी थोड़ा टाइम है इसको गोल्डन ब्राउन होने में, क्योंकि दाल जो है वो इसमें शामिल है, इसमें चिकन शामिल है, और काफ़ी अच्छे और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं। ग्रीन चटनी की एक अपनी लुक आ रही है उसमें। अच्छा जनाब, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए उस बरसों पुरानी एक चीज़ का, जिससे पहले साबुन से बड़े बुजुर्ग जो है वो बड़ा नहाया करते थे, और तब कमर्शियल चला करती थी लाइफ बॉय के नाम से। लाइफ बॉय जो है वो बेहतरीन जो है आपको जर्म्स के खिलाफ हिफाजत देता है विद इन 10 सेकेंड्स एज कम्पेयर टू अदर सोप एंड हैंड वॉशेस। कबाब हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। बड़ा ज़बरदस्त उसका सुनहरा सा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन सा कलर है उसका। जी, और अब हम पास्ता इसमें कैसे ऐड अप करेंगे उसका फर्दर हमें बताइए जी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली इसको देख रही हूँ, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बहुत मज़े के लग रहे हैं, और दो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है पास्ता लवर्स के लिए भी, और जो थोड़े से फूडी हैं जिनको थोड़ा सा हैवी डाइट का शौक है। और आपको पता है कि जो लाहौरी हैं, जो प्रॉपर मील खाने वाले हजरात हैं, उनके लिए प्रॉपर एक खाना होना चाहिए। पास्ता तो जस्ट एक स्टार्टर के तौर पे आप ले लेते हैं ना, लेकिन प्रॉपर मील नहीं होता। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा एक जो मील है वो सफिशिएंट बन जाएगा। इसके बाद हम गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक ऐड करें। हमारा जो पैन है बिट ग्रीसी है, ऑयल हमने निकाल लिया उसमें से। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डालडा कुकिंग ऑयल के 2 टेबलस्पून हमारी ग्रीन चटनी। 2 टेबलस्पून हमने ग्रीन चटनी के ऐड कर लिया। फ्लेम हमने कम ही रखना है। हाँ, फ्लेम कम रखेंगे वरना बहुत ज़्यादा वो स्प्रेड आउट हो रही है चटनी। इसमें हम अब ऐड करेंगे पास्ता। ओके, पास्ता किसी भी शेप का ले सकते हैं, हमने पहले से बॉईल करके रखा होगा। पास्ता आपने बॉईल करके रखा हुआ था और वो उसमें ऐड कर रहे हैं। गुड। ग्रीन चटनी ने उसका एक अपना फ्लेवर उसको दे दिया है, कलर भी दे दिया है। इनफैक्ट बहुत अच्छी सी लुक आ गई है उसकी। वाइट सॉस पास्ता हमने आपको पहले भी बनाना सिखाया था, वो ग्रिल्ड भी था और डायरेक्टली जो है वो कुक भी था। लेकिन आज हमने जो है ये ग्रीन चटनी के साथ है, और साथ ही साथ उसके जो कबाब हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे। इजी टू कुक है, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी एक उसकी जूसी सी लुक आ गई है उसकी, क्रीमी सा। दैट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच सरोश जी। जनाब, तो ये है आज का मिनी कबाब विद पास्ता, और ये हो गया एक प्रॉपर मील आपके लिए। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम तोहफा ईमान माह रमज़ान सिर्फ LTN फैमिली पर। मिनी कबाब विद पास्ता। अज्जा: चिकन आधा किलो, चने की दाल आधी प्याली, पास्ता 200 ग्राम, नमक हस्बे जायका, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, लहसुन के जोए 4 से 6 अदद, प्याज 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, पिसा हुआ नारियल 4 खाने के चम्मच, अंडे 2 अदद, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, हरा धनिया 1 प्याली, पुदीना आधी प्याली, लीमू का रस आधी प्याली, डालडा कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को 1 से 2 जुए लहसुन के साथ उबालकर गला लें। ज़ीरा और नारियल को लहसुन के जुओं के साथ हल्का सा भून लें। फिर इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लीमू का रस डालकर बारीक चटनी पीस लें। भिगोकर रखी हुई चने की दाल को 1 प्याज और बारीक कुटी हुई अदरक और 1 प्याली यखनी के साथ उबाल लें। जब दाल गलने पर आ जाए तो चिकन और आधी चटनी डालकर अच्छी तरह भूनकर चूल्हे से उतार लें। चिकन का मिक्सचर ठंडा होने पर
पीस कर नमक और 2 अंडे शामिल कर लें और छोटे छोटे कबाब बनाकर डालडा कुकिंग ऑयल में सुनहरी फ्राई कर लें। पास्ता को नमक मिले पानी में उबालकर ऊपर से ठंडा पानी बहा दें। पहले से गरम किए हुए फ्राइंग पैन में 2 खाने के चम्मच डालडा कुकिंग ऑयल को गरम करें और इसमें चटनी डालकर अच्छी तरह भूनें। जब तेल अलहदा होने पर आ जाए तो इसमें उबला हुआ पास्ता डालकर अच्छी तरह मिलाएं और चूल्हे से उतार लें। तोहफा ईमान माह रमज़ान, तोहफा ईमान माह रमज़ान।